भाई मेरी महीने की तनख्वाह 70,000 है और मैं एक फूटी कौड़ी भी पास नहीं रखता। सब बड़े भाई को थमा देता हूँ, पर मेरी हालत देखो, खुद 2 वक्त की सूखी रोटी और अचार खाकर दिन काट रहा हूँ। यहाँ तक कि छेद वाली चड्डियाँ पहनता हूँ। और उधर से बड़े भाई मेरे फोन पर क्या भेजते हैं, रोना धोना भरा वॉइस नोट। छोटे पैसे तो मिल गए, पर देख बाबूजी की वो फेफड़ों वाली बीमारी फिर से उभर आई है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि बाहर वाली महंगी दवाई ही असर करेगी। और सुन, माँ के पैरों में भी बहुत दर्द रहता है। पड़ोस वाले शर्मा जी ने मालिश वाला रखा है, 300 रुपए लेता है एक बार के। मैंने सोचा माँ के लिए भी लगवा दूं। तूने ये जो 70,000 भेजे हैं, इससे तो काम नहीं चल पाएगा रे। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मोबाइल पकड़े पकड़े मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई। अरे भाई 70,000 कम है क्या? मैं शहर में कॉपीराइटर हूँ। दुनिया को लगता है बड़ी चकाचौंध वाली नौकरी है, पर सच तो ये है कि मैं एक पढ़ा लिखा मजदूर हूँ। मकान मालिक का किराया, बिजली का बिल और बस ट्रेन के धक्के, ये सब झेल कर मैं हर महीने बिना शिकायत किए घर पैसे भेजता हूँ और यहाँ खुद एक फकीर की तरह जी रहा हूँ। मैंने मैसेज किया, भाई पिछले महीने ही तो 80,000 दिए थे छत की मरम्मत के लिए, अभी महीना खत्म भी नहीं हुआ और फिर पैसे। वहाँ से तुरंत टाइपिंग शुरू हुई। बड़े भाई का ईगो हर्ट हो गया था। बोले, छोटे ये क्या बोल रहा है तू? तू तो शहर में एसी की हवा खाता है, तुझे क्या पता यहाँ हम किस हाल में हैं। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, मैं और तेरी भाभी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनका सुसु पोटी साफ करते हैं। हमें नौकरी करने का तो टाइम मिलता नहीं। तुझे लगता है हम यहाँ मजे लूट रहे हैं? अगर तुझे लगता है कि पैसे ज्यादा है तो तू घर आ जा और ये सब कर। मैं बाहर जाकर काम करूंगा और तुझे हर महीने 80,000 भेज दिया करूंगा। हमेशा का यही नाटक। जब भी मैं हिसाब मांगता हूँ वो इमोशनल कार्ड खेल देते हैं, जैसे घर पर रहकर माँ बाप की सेवा करना उनके लिए लूट मचाने का लाइसेंस हो। मैंने लंबी सांस ली और समझाने की कोशिश की, भाई मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि बाबूजी की दवाइयों का खर्चा तो सरकारी स्कीम में कम हो जाता है ना, और मालिश के लिए भाभी ने वो कोर्स किया था ना, तो क्या वो। तभी बीच में ही माँ की आवाज आई, वही पुरानी डांट वाली, बस कर छोटे, अपने भाई को और कितना रुलाएगा। माँ की आवाज सुनते ही मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई, आखिर वो मेरी माँ है। मैंने कहा, नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस पूछ रहा था कि पैसे सही जगह लग रहे हैं या नहीं। तेरा भाई क्या पैसे खा जाएगा? चल अब फालतू बातें छोड़ और जल्दी से 30,000 और भेज दे, कल दवाइयाँ लानी है। मैंने अपना बैंक बैलेंस देखा, सिर्फ 32,000 बचे थे। अगले महीने का किराया इसी से देना था। 3 मिनट तक मैं बस स्क्रीन को देखता रहा, फिर भारी मन से 30,000 ट्रांसफर कर दिए। उस वक्त मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। मुझे लगा था कि मैं घर में खुशियाँ और सेहत भेज रहा हूँ, पर मैं भूल गया था कि लालच एक ऐसा दलदल है जिसे कोई भर नहीं सकता। मैंने घर पर बताया नहीं था, पर ऑफिस से मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल गई थी। वीकेंड मिलाकर पूरे 5 दिन थे। मैं थक चुका था तो सोचा सरप्राइज दूंगा। मैंने ट्रेन पकड़ी, ऑफिस से मिले महंगे ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे लिए, भतीजे के लिए नए कपड़े खरीदे और गाँव निकल पड़ा। मन में बस यही था कि घर जाकर माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाऊंगा और सुकून की नींद सोऊंगा। पर भाई वहाँ पहुँचकर जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरा घर शहर के किनारे पर है, 2 मंजिला मकान जो मैंने अपनी 5 साल की कमाई और लोन लेकर बनवाया था। तब भाई की शादी होनी थी और लड़की वालों को घर पसंद नहीं आ रहा था। मैंने 30 लाख भेजे थे, पर शादी में सबने भाई की तारीफ की कि वाह, लड़के ने क्या महल खड़ा किया है। मेरा नाम तक किसी ने नहीं लिया। खैर, मैंने बुरा नहीं माना। दोपहर के 4 बज रहे थे। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मेरी नजर बाहर खड़ी एक चकाचक नई SUV गाड़ी पर पड़ी। भाई साहब, वो कम से कम 40 से 50 लाख की गाड़ी थी। मेरा दिमाग चकरा गया। भाई के पास तो कोई पक्की नौकरी भी नहीं है, भाभी हाउसवाइफ है, तो ये पैसा आया कहाँ से? क्या लॉटरी लग गई? मैं चुपचाप अंदर गया। आंगन में सन्नाटा था। भाई के कमरे का AC पूरी रफ्तार से चल रहा था। वो AC मैंने पिछले साल माँ बाप के लिए लगवाया था, पर भाई ने ये कहकर अपने कमरे में लगवा लिया कि भतीजे को गर्मी लगती है और माँ बाप को तो घुटनों का दर्द है, वो AC की हवा नहीं झेल पाएंगे। मैं सीधे बड़े कमरे में गया। धुंधली रोशनी में बाबूजी अकेले बैठे थे। उनके हाथ में एक पुराना कटोरा था। मैंने आवाज दी, बाबूजी। वो ऐसे उछले जैसे कोई चोरी करते पकड़े गए हों। उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर था। मैंने पास जाकर देखा कि वो खा क्या रहे हैं। एक कटोरी पतली सी पानी जैसी खिचड़ी और थोड़ा सा काला पड़ चुका अचार। बस बाबूजी ने झटपट अचार की कटोरी पीछे छुपानी चाहिए। बोले, अरे छोटे, तू कब आया? वो मैं तो बस हल्का खाना चाह रहा था, सेहत के लिए अच्छा होता है। तेरी माँ ताश खेलने गई है और तेरे भाई भाभी बच्चे को लेकर शहर के बड़े होटल में खाना खाने गए हैं। होटल में खाना? मैंने बाबूजी की पतली कलाई देखी और मुझे भाई की वो बातें याद आई। बाबूजी बीमार हैं, बाहर की दवा चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए। मैंने पूछा, दवाई कहाँ है? भाई ने कहा था कि 2000 वाली शीशी आती है। वो कहाँ है? बाबूजी नजरें चुराने लगे। वो तो खत्म हो गई। शीशी दिखाओ मुझे, मैं शहर से सीधी वही मंगवा दूंगा। मैंने जोर देकर कहा। बाबूजी गुस्सा करने लगे। तू क्या पुलिस वाला है? मैंने फेंक दी वो शीशी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कूड़ेदान की तरफ रुख किया।
बाबूजी मुझे रोकने की कोशिश करने लगे पर उनके पैर साथ नहीं दे रहे थे। मैंने जैसे ही ढक्कन हटाया, अंदर सिर्फ अंडे के छिलके, सड़ी हुई सब्जियां और एक सफेद रंग की सस्ती सी शीशी पड़ी थी। वो कोई महंगी दवाई नहीं थी, वो महज 10 से 20 रुपए वाली खांसी की सिरप थी। मेरा हाथ कांपने लगा। तो ये है वो 2000 वाली जान बचाने वाली दवा? मैंने चिल्लाकर पूछा। बाबूजी का चेहरा लाल पड़ गया। तू पूछताछ कर रहा है क्या? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो खाया। तो वो पैसे कहाँ गए? मैंने पिछले हफ्ते 70,000 और परसों 30,000 भेजे। 1,00,000 रुपए में आपने सिर्फ ये 10 रुपए की दवाई ली और पानी जैसी खिचड़ी खा रहे हो। बाबूजी हकलाते हुए बोले, पैसे तो मैंने जमा कर दिए हैं, मुसीबत के वक्त काम आएंगे। जमा कर दिए हैं या उस चमचमाती गाड़ी में लगा दिए? मैंने तंज कसा। तभी बाहर गेट पर शोर सुनाई दिया। बड़े भाई साहब अपनी पूरी टोली के साथ मजे मारते हुए लौटे। उनकी आवाजें घर के बाहर तक गूंज रही थी। अरे भाई, इस नई गाड़ी का तो जवाब नहीं। लेदर की सीटें, क्या मखमली एहसास है। भाभी चहकी, वाकई अब तो हम लंबी सैर पर शहर भी जाएंगे। भतीजा भी पीछे नहीं था। पापा, मुझे वो वाला केक फिर से खाना है। हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लिए, चेहरे पर चमक और पेट में होटल का खाना भरे। जब वो अंदर आए तो सामने मुझे खड़ा देख उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी गायब हो गई। बड़े भाई ने थोड़ी झेंप मिटाते हुए एक नकली सी मुस्कान चेहरे पर चिपकाई। अरे छोटे, तू कब आया? बताया क्यों नहीं? मैं स्टेशन लेने आ जाता। देख, घर में कुछ खास सब्जी भी नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने ठंडे लहजे में कहा। भाई, गाड़ी तो बड़ी जबरदस्त है। भाई साहब ने घबराहट में अपनी चाबी जेब में ठूंस ली। वो तो दोस्त की है, 2 दिन के लिए मांग कर लाया था। तुझे तो पता है घर में गाड़ी न हो तो कितनी दिक्कत होती है। दोस्त की है? क्या उस दोस्त का नाम मेरी कमाई